हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल शौकीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग इमरजेंसी लाइट और इस इमरजेंसी लाइट के अंदर भी होंगे दो ऑप्शन जो कि आप लोगों को बेहद पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इमरजेंसी लाइट किस तरह से बनेगी, किस तरह से वर्किंग करेगी, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे, ये सारी चीज मैं आपको विद टेस्टिंग बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इस तरह की जो एलईडी स्ट्रिप्स है ये मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। ये 12 वोल्ट की आती है। तो इनमें किसी में 64 एलईडी होती है, किसी में 84 होती है और किसी में 126 एलईडी होती है। इसी तरह से और भी अलग अलग तरीके की एलईडी स्ट्रिप्स मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, किसी एलईडी स्ट्रिप में यहाँ पर एल्यूमिनियम की प्लेट नहीं होती नीचे की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एल्यूमिनियम में है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स ये कितनी अच्छी क्वालिटी की है और हीट भी नहीं होगी। ये देखिए, ये 126 एलईडीज़ की है और हम इनमें से ही एक काम में लेने वाले हैं। तो बहुत ही पावरफुल एलईडी स्ट्रिप है और यहाँ पर इन तीनों को मैं एक साइड में रख दूंगा और इस एलईडी स्ट्रिप को यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के जो बॉक्स है वो भी आपको बिल्कुल आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, जहाँ पर प्लास्टिक स्टोर की शॉप होती है। और यहाँ पर ये देखिए, इनमें से मैं ये वाला बॉक्स यहाँ पर काम में लेने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से खुल जाता है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो एलईडी स्ट्रिप है इसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि और किसी में नहीं होते यार, उनमें भी होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो एलईडी स्ट्रिप है इसको सबसे पहले हम इस पैनल के अंदर लगाएंगे, जो बॉक्स का पैनल है उसके अंदर। और ये जो टेप आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। ये फर्नीचर के लिए होती है, वैसे जो फर्नीचर वाले यूज में लेते हैं, सनमाइका प्लाई वगैरह चिपकाने के लिए। तो इस टेप के द्वारा हम इस एलईडी स्ट्रिप को देखिए इस तरह से चिपका लेंगे बिल्कुल आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से ये एलईडी स्ट्रिप यहाँ पर चिपक जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस पैनल को इस तरह से चिपका दिया है। बाद में हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले चाहिए हमें और भी कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये 12012 1 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 वायर आउटपुट में होते हैं। 12012 यानी 12 वोल्ट, फिर 0, फिर 12 वोल्ट। और यहाँ पर एक लेंगे हम 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर है इसके वायर थोड़े लंबे थे, तो हम इनको छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी से यहाँ पर जो सर्किट है उसको कंप्लीट कर सके। अब जो ट्रांसफॉर्मर का बीच वाला वायर है यानी 0 वाला, उसके हम कैपेसिटर के नेगेटिव वाली लेग इस तरह से जोड़ देंगे। अब फ्रेंड्स, हम लेंगे 4007 के 2 डायोड। तो इनके कैथोड को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब दोनों डायोड के कैथोड के जॉइंट को हम कैपेसिटर के पॉजिटिव पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। साथ ही कैपेसिटर को ग्लू स्टिक के द्वारा ट्रांसफॉर्मर के ऊपर इस तरह से चिपका लेंगे। अब जो ट्रांसफॉर्मर के दोनों वायर है 12 वोल्ट वाले, उनको हम यहाँ पर डायोडो के एनोड पे जोड़ देंगे दोनों के। अब लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस और एक लेंगे हम रेड कलर की एक 3 mm की एलईडी। तो यहाँ पर हम एलईडी की लेग्स को थोड़ा छोटा कर लेंगे और जो एलईडी का नेगेटिव है उस पर हम 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ देंगे। अब एलईडी की नेगेटिव वाली लेग को, जहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसको कैपेसिटर के नेगेटिव पे जोड़ेंगे और एलईडी के पॉजिटिव को एक डायोड के एनोड पे जोड़ देंगे। अब लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक रिले जो कि 12 वोल्ट की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। मैं वीडियो से रिलेटिव आपको आगे जाके एक सवाल करूँगा और कमेंट बॉक्स में जिसका सही जवाब होगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा वीडियो पब्लिश के 3 दिन बाद। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर के ऊपर 2 ब्लैक वायर जोड़ दिए हैं और अब मैं आपको रिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो देख सकते हैं, यहाँ पर रिले की 5 लेग होती है इस तरह से, और ये जो लेग है बीच वाली ये कॉमन होती है और ये यहाँ पर इन दोनों लेग्स के बीच में एक कोयल होती है और साइड में जो 2 लेग है उनमें एक एनओ होती है और एक एनसी होती है। तो इस रिले के अंदर जब सप्लाई जाती है
तो कॉमन वाला जो पॉइंट है वो NC के ऊपर कनेक्ट रहता है, और जब इस रिले के अंदर सप्लाई नहीं जाती है तो ये NO के ऊपर कनेक्ट रहता है। यानी उस कंडीशन में NC से डिस्कनेक्ट होके और NO पे जुड़ जाता है इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स आगे के कनेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कैपेसिटर के ऊपर 2 वायर जोड़े थे ब्लैक वाले यानी नेगेटिव, तो उनमें से एक वायर को जोड़ेंगे हम रिले की कॉइल के एक वायर के ऊपर। अब एक रेड वायर लेंगे और उसको कैपेसिटर के पॉजिटिव पे जोड़ के बची हुई कॉइल वाली लेग पे जोड़ देंगे। अब वापस से हम एक 4007 डायोड लेंगे और उसके कैथोड को रिले के एनओ पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे और डायोड के एनोड को रिले की कॉइल वाली लेग पे जोड़ेंगे जहाँ पर रेड वायर जुड़ा हुआ है। अब जो रिले की कॉमन वाली लेग है उसके ऊपर हमने एक रेड वायर जोड़ लिया है इस तरीके से, और आगे जाके हमने इस वायर को बीच में से कट कर दिया है और टेप लगा दी है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्विच लगाना है। और ये देखिए, ये जो दोनों वायर है रेड और ब्लैक, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला नेगेटिव। तो इन पे लगेगी यहाँ पर एक बैटरी, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक इमरजेंसी लाइट है तो बैटरी का होना तो ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 लिथियम बैटरियाँ ले ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है। तो काफ़ी वीडियो के अंदर मैंने बताया भी है कि 12 वोल्ट की बैटरी लिथियम बैटरियों से किस तरह से बनती है। हमें यहाँ पर इन तीनों बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पर 12 वोल्ट की ये बैटरी बन जाएगी, क्योंकि एक बैटरी यहाँ पर 3.7 3.8 वोल्टेज की होती है, तो चार्ज करने पे वो 4 वोल्टेज के लगभग हो जाती है। तो सीरीज में आप जानते हो फ्रेंड्स, तीनों बैटरियों के जो वोल्टेज है वो तिगुने हो जाएंगे यानी 12 वोल्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये बैटरियाँ तीनों सीरीज में हो गई है। ये इसका नेगेटिव है और आगे वाली बैटरी का ये पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इनको फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम इनको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इन तीनों के ऊपर डबल टेप इस तरह से लगा देंगे। अब बैटरी के ऊपर कनेक्शन करेंगे तो रिले की कॉमन से एक वायर आया हुआ है रेड वाला, जो कि पॉजिटिव है, तो बैटरी के पॉजिटिव पे यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अब कैपेसिटर के नेगेटिव पे हमने जो 2 वायर कनेक्ट किए थे ब्लैक वाले, तो उनमें से ये वाला वायर जो ब्लैक वाला है बैटरी के नेगेटिव पे कनेक्ट हो जाएगा, और इन दोनों रेड वायरों के बीच में हम स्विच कनेक्ट करेंगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। फिलहाल हम कनेक्ट करेंगे इस पैनल को जिसके अंदर LED स्ट्रिप लगी हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसके पॉजिटिव को हम यहाँ पर NC पे कनेक्ट करेंगे इस रिले की, और इसके नेगेटिव को हम कनेक्ट करेंगे रिले पे जहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव वायर आया हुआ है। तो ये जो दोनों वायर है इनके बीच में से मैं फिलहाल यहाँ पर टेप हटा देता हूँ, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम सबसे पहले स्विच के लिए जगह बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम स्विच के लिए जगह बनाते हैं, और ये रहा वो स्विच जो हमें इस बॉक्स के अंदर लगाना है, यानी इस इमरजेंसी लाइट के लिए लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्विच के लिए कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, स्विच के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक LED लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार LED लगा तो दी, और कितने की लगाएगा ये आदमी, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो LED कौन सी लगेगी। फिलहाल हम कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब स्विच को लगा देते हैं, और यहाँ पर ऊपर की तरफ LED के लिए भी जगह बना लेंगे। अब ये जो स्विच के दोनों वायर है इनको हम स्विच के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है वो LED जो हमें लगानी है स्विच के पास में, क्योंकि पहले मैंने आपको ये डायग्राम अच्छे से समझाने के लिए वहीं पे कनेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैं रेड और ब्लैक वायर ले रहा हूँ जो कि LED के जगह पर लगा दिया हूँ। रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से ये LED भी लगा देंगे, और जो बॉक्स में हम LED के लिए छेद किए थे वहाँ पर इस LED को आसानी से लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉक्स के पीछे की तरफ हम एक छेद करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे हम एक पावर कोड जो कि 220 वोल्ट AC के लिए होगी, और ये है वो पावर कोड जो हमें इस इमरजेंसी लाइट के अंदर लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इमरजेंसी लाइट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि इमरजेंसी सेवा, वो भी एक लाइट की। तो यहाँ पर हम पावर कोड के एक 2 पिन प्लग टॉप लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने पावर कोड को बॉक्स के अंदर इस तरह से डाल दिया है और एक गांठ लगा दिया ताकि पावर कोड बाहर की तरफ ना निकले। और इसको ट्रांसफार्मर के जो 2 वायर है जहाँ पर 220 वोल्ट AC इनपुट है वहाँ पर इनको आसानी से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं हीट सिंक स्लीव का यूज करूँगा, आप चाहे तो यहाँ पर टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब ट्रांसफार्मर को बॉक्स के अंदर हम डबल टेप के द्वारा इस तरह से चिपका लेंगे और इसी तरह से बैटरी और रिले को भी फिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस इमरजेंसी लाइट का पैनल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस पैनल को जोड़ने के लिए फेविबॉन्ड का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि फेविबॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि रबड़ की तरह आती है। तो पैनल को हम वापस रिमूव भी कर सकते हैं और वापस फेविबॉन्ड के द्वारा चिपका भी सकते हैं। अब इस इमरजेंसी लाइट का एक हैंडल बनाएंगे पकड़ने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं एक लोहे का तार ले लेता हूँ जो कि लगभग 4-5 mm मोटा और 20 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका बनाएंगे हम इस इमरजेंसी लाइट के लिए हैंडल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हैंडल बन गया है जिसको हम कूंदा भी बोलते हैं और इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग आयरन के द्वारा इस बॉक्स के अंदर छेद कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरह से छेद कर लूँगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर जो इमरजेंसी लाइट है वो बनके तैयार हो गई है। और अब बारी है किसकी? टेस्टिंग की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 220 वोल्ट एसी के अंदर ये प्लग लगाया तो इमरजेंसी लाइट के अंदर ये रेड वाली एलईडी ग्लो हो गई। इसका मतलब इस इमरजेंसी लाइट की बैटरी चार्ज हो रही है और ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 4 घंटे के अंदर। और ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर मैंने लाइट को बंद किया तो हमारी इमरजेंसी लाइट के अंदर लाइट ऑन हो गई। तो फ्रेंड्स, आप यही तो चाहते थे कि यार कुछ ऐसा जुगाड़ हो कि जैसे ही लाइट चली जाए, गाँव के अंदर ऐसी ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है जहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम होती है, पावर की प्रॉब्लम होती है, और वैसे ही उस जुगाड़ के अंदर लाइट जल जाए। तो यहाँ पर ये जो इमरजेंसी लाइट है यही हमारा जुगाड़ है। तो अब जैसे मैं इस प्लग को हटा रहा हूँ या फिर इस बोर्ड के स्विच को बंद कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि यार लाइट चली गई है। और जैसे ही लाइट जाएगी तो अगर आपकी इमरजेंसी लाइट के अंदर ये स्विच ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाएगी या फिर हमें स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे थे कि यार इस इमरजेंसी लाइट का दूसरा ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इसे जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, यानी आप इसे चार्ज करके एज ए टॉर्च यूज कर सकते हैं। तो यार ये देखिए, ये एक बहुत खतरनाक इलाका है। रात के 2 बज रहे हैं और अब मैं आपको एक ख़तरनाक चीज़ बताता हूँ। देखना फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ नहीं है यार, मजाक कर रहा था। अब फ्रेंड्स, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपको बताना है कि हमने कितनी एलईडीओ का पैनल लगाया है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसका पिन में कमेंट करूँगा, जिसका सबसे पहले आंसर सही आएगा। तो यार फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इमरजेंसी लाइट बहुत पसंद आई होगी। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।